दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें प्रेम, रहस्य, शक्ति और अमरता सब कुछ एक साथ मिले? ऐसी कहानी जो आपको पुराने समय की रहस्यमय दुनियाओं में ले जाए और फिर आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर अमरता मिल भी जाए तो क्या वो सच में वरदान है या अभिशाप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही भूली बिसरी लेकिन अमर कहानी की, शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर, जिसे लिखा था इंग्लैंड के मशहूर लेखक एच राइडर हैगार्ड ने। हैगार्ड 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध रोमांचक कहानियों के लेखक थे। उनकी लिखावट में एक ऐसा जादू था कि जब आप उनकी किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे आप खुद उस सफर का हिस्सा बन गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है कि उन लोगों तक ये कहानियां पहुंचे जिन्हें समय नहीं मिलता किताबें पढ़ने का, जो चाहते हैं कि कोई उन्हें बस कहानी सुना दे, जैसे पुराने जमाने के लोग आग के आसपास बैठकर सुनते थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये रहस्यमय सफर। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे कहा जाता था शी हु मस्ट बी ओबेड, यानी वो जिसकी आज्ञा का पालन हर किसी को करना ही है। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां रहता है एक गंभीर लेकिन दिलचस्प शख्स, लुडविग हॉरेस हॉली। हॉली एक विद्वान है, पढ़ाकू, शांत और थोड़ा सा अकेला। उसका चेहरा भले ही साधारण हो, लेकिन दिमाग तेज तलवार जैसा है। एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक एक पुराना दोस्त लौट आता है, विंसी, लेकिन वो मरने वाला है। वो अपने छोटे बेटे लियो विंसी को हॉली के हवाले कर देता है और साथ में देता है एक पुराना रहस्यमयी पैकेट। वो कहता है जब लियो 20 साल का हो जाए तब ये पैकेट खोलना। साल बीतते हैं, लियो बड़ा होता है, हैंडसम, समझदार और बहुत जिज्ञासु। जब उसकी उम्र 20 साल होती है तो दोनों उस पैकेट को खोलते हैं। अंदर होता है एक प्राचीन मटका और उसमें कुछ पुराने कागज, एक पत्र और एक नक्शा। उस पत्र में लिखा होता है कि विंसी परिवार पर एक पुराना श्राप है। सदियों पहले उनके पूर्वज को एक रहस्यमयी औरत ने मार दिया था, जो खुद को अमर कहती थी। वो औरत रहती थी अफ्रीका के एक दूरस्थ क्षेत्र में, जहां आज तक कोई विदेशी नहीं पहुंचा। और अगर उस श्राप को समझना है तो वहां जाना पड़ेगा जहां वो शी हु मस्ट बी ओबेड रहती है। लियो और हॉली दोनों हैरान हैं, लेकिन साथ ही उत्साहित भी। वे तय करते हैं कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उनकी यात्रा शुरू होती है इंग्लैंड से मिस्र और फिर अफ्रीका की गहराई में। उनके साथ एक नौकर है, जॉब, जो मजाकिया और थोड़ा डरपोक इंसान है। रास्ते में तूफान आते हैं, जहाज डूबने की नौबत आती है, जंगलों में अजीब आवाजें, दलदल और बीमारियां, लेकिन ये तीनों हार नहीं मानते। आखिरकार वो पहुंचते हैं एक ऐसे इलाके में जो मानो समय से बाहर हो। वहां की हवा अलग है, वहां के लोग अलग हैं और वहां कुछ तो है जो आम नहीं। उनका सामना होता है एक जनजाति से, एमा हैगर। ये लोग आदिम हैं, पर उनके चेहरे पर डर और श्रद्धा दोनों झलकते हैं। वो कहते हैं कि वे शी की प्रजा हैं, वो शी जो सैकड़ों सालों से जी रही है, जो सब कुछ जानती है और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं। लियो और हॉली को बंदी बनाकर जनजाति शी के पास ले जाती है और फिर पहली बार वो उसे देखते हैं, आयशा। वो एक गुफा जैसी जगह में रहती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व मानो किसी देवी का हो। उसका चेहरा सफेद संगमरमर जैसा चमकदार, आंखें मानो किसी और दुनिया की, और आवाज इतनी कोमल कि डर और आकर्षण दोनों एक साथ पैदा करे। आयशा बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बहुत सदियों से। वो लियो की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने है वही चेहरा, वो ही आत्मा जिसे उसने 2000 साल पहले प्यार किया था और गुस्से में मार दिया था। आयशा बताती है कि उसका नाम पहले आयशा नहीं था। वो मिस्र में पैदा हुई थी, लेकिन उसने फ्लेम ऑफ लाइफ में नहाकर अमरता पाली। वो फ्लेम एक रहस्यमयी आग थी जो कौर नाम की सभ्यता में जलती थी। वो सभ्यता अब खंडहर बन चुकी थी। आयशा ने उस फ्लेम में नहाकर मौत पर विजय पाली, लेकिन उसी के साथ उसने अकेलापन भी पा लिया। और अब सदियों बाद उसे अपना प्यार काली क्रेटस का पुनर्जन्म यानी लियो वापस मिल गया था। आयशा लियो से बेहिसाब प्यार करती है। वो चाहती है कि लियो भी फ्लेम ऑफ लाइफ में नहाकर अमर बन जाए, ताकि दोनों हमेशा साथ रह सकें। लेकिन हॉली डरता है। वो जानता है कि शक्ति जितनी बड़ी होती है, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। आयशा के भीतर एक अजीब द्वंद्व है। वो इंसान है, लेकिन देवत्व की चाह में उसने अपनी इंसानियत खो दी है। वो सब कुछ जानती है, पर प्यार को नहीं समझ पाई। उसकी अमरता ने उसे अहंकारी और अकेला बना दिया है। लियो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। आयशा का जादू, उसकी सुंदरता, उसकी आंखों का दर्द, सब कुछ मोहक है।
वो उससे दूर रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता। यह कहानी अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचती है। प्यार बनाम शक्ति, आत्मा बनाम अमरता। आखिर वो पल आता है। आयशा लियो को ले जाती है उस गुफा में जहां फ्लेम ऑफ लाइफ जल रही है। वो कहती है, देखो मैं पहले इस फ्लेम में प्रवेश करूंगी ताकि तुम देख सको कि ये अमरता देती है। वो मुस्कुराती है, फ्लेम की तरफ बढ़ती है और अगला ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो फ्लेम अब वही नहीं रही थी। शायद सदियों के बाद उसकी शक्ति बदल चुकी थी। आयशा उस आग में समाती है और उसकी सुंदरता एक पल में मिट जाती है। उसका चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर ढहने लगता है। लियो चीख उठता है लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो औरत जो 2000 साल से अमर थी अब धूल बनकर जमीन पर गिर जाती है। लियो और हॉली किसी तरह उस गुफा से निकलकर बाहर आते हैं। उनकी आंखों में वो नजारा हमेशा के लिए बस जाता है। उन्होंने देखा कि अमरता जो सुनने में वरदान लगती है वो इंसान को उसके प्यार, उसके एहसास, उसकी नरमी सबसे दूर कर देती है। आयशा की कहानी इंसान की लालसा की कहानी है। वो चाह जो हमें महान भी बनाती है और नष्ट भी। हॉली बाद में इस पूरी कहानी को एक दस्तावेज के रूप में लिखता है ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें इंसान अपने अंदर की लालच और जिज्ञासा देख सकता है। तो दोस्तों, ये थी आयशा की कहानी, वो औरत जो अमर थी लेकिन इंसानियत में सबसे ज्यादा असहाय। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी पुरानी कहानियां हमारे समय में सुनाई जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली बार आप कौन सी पुरानी भूली बिसरी कहानी सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।